तो दोस्तों ये साइंस का प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और 9th क्लास के बुक का निचोड़ है। तो आज हम लोग जानेंगे तत्व के बारे में। हम लोग जानेंगे तत्व को 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट वायल ने तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1661 ईस्वी में किया था। इस बात को याद रखिएगा, 1661 ईस्वी में रॉबर्ट वायल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था तथा तत्वों को परिभाषित किया एंटोनी लॉरेंट ने। इसको भी याद रखिएगा, तत्व को परिभाषित किसने किया था? तो एंटोनी लॉरेंट ने। तो पढ़ते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। तो 1 नंबर में है धातु के पास अपना रंग है, या तो सफ़ेद हो सकता है चांदी की तरह, या तो पीले हो सकते हैं सोने की तरह। तो धातु के पास अपना रंग है। नेक्स्ट है धातु चमकीली होती है, जितने भी धातु हैं सब चमकीले हैं। नेक्स्ट है पारा धातु है फिर भी द्रव अवस्था में है। अब ब्रोमीन अधातु है, अधातु फिर भी द्रव अवस्था में है। तो दोनों को याद रख लीजिएगा आप लोग। धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है धातु तन्य होते हैं। सबसे तन धातु सोना है, पूछा जा सकता है बीपीएससी में, तो याद रख लीजिएगा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आघात वर्धीयता। सबसे अधिक आघात वर्धीयता सोना और चांदी है। पीट कर चादर बनाना, जिसको पीट कर चादर बना सकते हैं, उसको आघात वर्धीयता कहते हैं और ये भौतिक गुण है। नेक्स्ट पढ़ते हैं धातु से ध्वनि उत्पन्न होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम धातु है, ये कठोर होते हैं धातु और इसको पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गैलियम और सीजियम धातु को हाथ पर रखिएगा तो पिघलने लगता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। दोनों धातु को याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम को। नेक्स्ट है लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि मुलायम धातु है। नेक्स्ट है सिल्वर कॉपर धातु के अधिक विद्युत के अधिक सुचालक है। सिल्वर और कॉपर क्या है? विद्युत के अधिक सुचालक है। नेक्स्ट है लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है, फिर भी धातु है। दोस्तों पहले जब बुखार आता था हम लोगों को, तो पहले ये मीटर आता था, उसमें पारा भरा हुआ रहता था। तो दोस्तों ये है ना पारा जो है ना दोस्तों, इसमें ऊष्मा सुचालक है। पारा जो है ये मरकरी जो है ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन विद्युत के कुचालक है। इस बात को याद रखिएगा, पारा ऊष्मा के सुचालक है और विद्युत के कुचालक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों है अक्रिय तत्व, उत्कृष्ट तत्व जिसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन पूर्ण रूप से रहता है, इसलिए किसी से न्यूट्रॉन नहीं मांगते हैं, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। वह है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्सन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 है। तो ये अक्रिय तत्व हैं, गैस हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये सब गैस के ही रूप में है, याद रखिएगा, ये तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
नेक्स्ट है अधातु किसको बोलेंगे? अधातु के पास अपना रंग नहीं है, यह किसी भी रंग का हो सकता है, यह ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु। इनको याद रखिएगा। चमकीली, प्रतिध्वनि पूर्ण, आघातवर्ध्यता नहीं होती है। ये न तो चमकीली होती है न प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, यानी कि इसको किसी भी चीज़ से आघात करिएगा तो आवाज़ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है, इसके अधातु के उदाहरण है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कॉपर है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। नेक्स्ट है आयोडीन अधातु है फिर भी चमकीला है, इस बात को याद रखिएगा। आयोडीन अधातु है। कार्बन और धातु है, इसका दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो है विद्युत के सुचालक है, ग्रेफाइट दोस्तों विद्युत के सुचालक है। हीरा दोस्तों विद्युत के सुचालक नहीं है, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक हैं। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रोमीन अधातु है फिर भी द्रव अवस्था में है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो उसको उपधातु बोलते हैं। तो ये उपधातु का नाम दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में दोस्तों पूछा हुआ है। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इनको दोस्तों आप लोग रट लीजिएगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को ख़त्म। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा।